म्यूचुअल फंड्स में लोग आते हैं तो हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन आते ही बन जाते हैं ट्रेडर्स। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कमेंट्स मैं थोड़े बहुत पढ़ता हूँ, ज़्यादातर अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो कमेंट्स होते हैं, जो वीडियोस देखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अभी पैसे बर्बाद करने के बराबर है। बिल्कुल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। मतलब एग्जैक्टली 1 साल पहले भी यही बात हो रहा था, एग्जैक्टली 2 साल पहले भी यही बात हो रहा था, और इस साल भी यही बात हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में करने आए हैं कि ट्रेडिंग करने आए हैं। 15 साल तक भी इन्वेस्टेड कोई रहना चाहता है तो 15 साल में 15 बारी ऑल टाइम हाई भी लगेगा, वैल्यूएशन हाई भी जाएगी, वैल्यूएशन लो भी जाएगी। हम तो इन 15 सालों तक होल्ड करने पैसे को आए थे, लेकिन यहाँ आके हाई लो इन एग्जिट खेलने लगे। चलिए, ये तो अलग टॉपिक है। मैं तो बस समझा सकता हूँ, समझना नहीं समझना इन्वेस्टर के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर आप सब लोग परेशान हो, तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जो एकदम करता धरता है सीईओ जो संदीप टंडन जी है, उन्हीं की बात करते हैं। उनका मैंने पूरा लंबा इंटरव्यू था, मैंने देखा। एंड ऐसा नहीं कि उनको अंडर परफॉर्मेंस की जानकारी नहीं है, उनको भी अंडर परफॉर्मेंस की जानकारी है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है ये जरा समझ लो। यहाँ पे जो संदीप टंडन जी हैं, उनकी बातें और थोड़ी बहुत जो हमारी एनालिसिस थी वो मैच कर रही है। पिछली वीडियो में जहाँ पे हमने बात किया था कि कैश होल्डिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की, तो कैश होल्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है कि लग रहा है इनको कि मार्केट के अंदर में कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए इन्होंने कैश पोजीशन ज्यादा बढ़ा रखी है। दूसरा, लगातार लार्ज कैप के अंदर में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगेन ये भी वही संकेत देता है कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर में हो रहा है। थोड़ा बहुत जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये ऑफेंस से डिफेंस साइड में अपने आप को सर रखा हुआ है अभी प्रेजेंट सिनारियो में। संदीप टंडन जी ने यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की बात नहीं की, लेकिन संदीप टंडन जी ने खुद से कहा कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में अंडर परफॉर्म करने से कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेम प्ले करने आए हैं, लॉन्ग टर्म सिनारियो हमें देखना चाहिए। हमें पहले से थोड़ा सा अंदाजा था कि जो सितंबर क्वार्टर होगा वहां पे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो या जो भी रीजन हो, मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और उस वॉलेटिलिटी को टैकल करने के लिए हम थोड़ा बैकफुट पर आए हैं। हमेशा फ्रंट फुट पे रहना जरूरी नहीं है। हम बैकफुट पर, हमारे लिए रिस्क मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रिटर्न जनरेट नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे रिस्क मैनेज करने आए हैं, और रिस्क मैनेज करने का बाई प्रोडक्ट रिटर्न है। ये उनका डायलॉग है, ये तो वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उनकी जो है ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये इस इंटरव्यू से समझ में आता है। एक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के स्ट्रैटेजी का हिस्सा है हाई कैश होल्डिंग रखना या लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में एलोकेशन बढ़ाना, क्योंकि ये जो क्वार्टर है इसके अंदर उनको उम्मीद थी, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर अभी चल ही रहा है, कि इस क्वार्टर में वॉलेटिलिटी रहेगी, और वॉलेटिलिटी को झेलने का सबसे आसान तरीका है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो और कैश होल्डिंग बढ़ा लो, कि जब अगर गिरती है मार्केट तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। गिरेगी नहीं गिरेगी ये अलग चीज है, लेकिन पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है और ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है। तो ये हमें समझने की चीज है कि 1-2 क्वार्टर का समय हम किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को दे सकते हैं, जबकि यहाँ के जो मेजर पर्सन, की पर्सन इस एएमसी के हैं, जिन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, वो आके खुल के बात कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड हाउस के अंडर परफॉर्मेंस की। समझ रहे हो? कोई भी इतना जल्दी कि 1 क्वार्टर में ही परफॉर्मेंस खराब हुई और सीईओ या जो भी मेजर की रोल में है वहां पे, वो आके बात नहीं करता अपने म्यूचुअल फंड के बारे में कि हाँ हमारा म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके खुल के बात कर रहे हैं। और इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करके रखना चाह रहे हैं 1-2 क्वार्टर तक। होल्डिंग, कैश होल्डिंग भी बढ़ी है और लार्ज कैप के अंदर होल्डिंग भी बढ़ी है, तो रिस्क को कम से कम 1-2 क्वार्टर तक रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उनकी जो रिसर्च एनालिसिस है उनके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रह सकता है। तो ये समझने की जरूरत है कि फंड हाउस को भी सारी चीजें पता है, फंड हाउस खुल के उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्चुअल में जो उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है कि वो डिफेंसिव साइड में है, उन्होंने कैश होल्डिंग की हुई है, उन्होंने हेज किया हुआ है पोर्टफोलियो को,
और वही बातें वो कह रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तो उम्मीद है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं कि रिटर्न्स वापस से बढ़ेंगे। और कोई भी फंड हाउस, भाई नॉर्मल सी बात है, हमेशा एक जैसा करती नहीं रह सकती है। कभी ना कभी थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है, बम्प आता है, और ऊपर नीचे करके ही चलना पड़ता है। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना।